कि आप लोगों का क्लास 11th से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों इससे पहले आप लोगों का फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम हो चुका है। अब आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम होने जा रहा है। सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम जैसे आप लोग मंथली एग्जाम देते हो, जैसे कि आपने अक्टूबर का दिया, सितंबर का दिया, वैसे ही नवंबर मंथ में आपका मंथली एग्जाम मतलब मंथली टाइप से ही सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम चल रहा है। सेम उसी बेस पे रहेगा। तो मैं बता दूं आपका जो फाइनल एग्जाम का डेट कई बच्चे बोलते तो देखो, दिसंबर में आपका मंथली एग्जाम होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में नहीं होगा क्योंकि 10th-12th का एग्जाम चलेगा। उसके बाद मार्च में आपका फाइनल एग्जाम ले लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग जो है 12th में चले जाओगे। तो चलो देख लो, बायोलॉजी का हम लोग पेपर लेकर के आए, विषय कोड 119 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है वो सारा चीज़ आगे सिखाऊंगा, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर लेना, ताकि आप नेक्स्ट जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर टोटल जो है खंड अ में जो बोला गया, इसमें आपको क्या बोला गया, इसमें बोला गया 30 क्वेश्चन है, आपको इसमें से 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप पहला क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा रक्त का जो है टोटल यह होता है आपका 60%। ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लेटेलेट्स को 10-10 के रूप में भी कहा जाता है। तो 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यह कहा जाता है एरिथ्रोसाइटस। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। 3 नंबर है, वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं बनती है। तो ध्यान रखिएगा 3 का ऑप्शन हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर 3 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो ना अकन कोशिका है। तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि जो ना लिफोसाइट। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आप लोग बोला जा रहा है 5 नंबर प्रश्न है, रक्त समूह AB के व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाओं पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। तो आप 5 का ध्यान रखिए, सी नंबर हो जाएगा। ये आपका AB दोनों होगा, आप लोग सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में से किस आयन की भूमिका स्कंदन में महत्वपूर्ण होती है। तो ध्यान रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Na+। ऑप्शन सी होगा। 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक कहते हैं। तो 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अलिंद्र जना निलय को। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगली क्वेश्चन के अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है, मनुष्य के हृदय में प्रभाव का आयतन कितना होता है। तो आप याद रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 80 ml। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9 नंबर है कि मनुष्य के प्रकुचलन दाब और अनुशीतलन रक्त दाब के मध्य अंतर होता है। तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 20 मिमी हाइपोग्राम। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 10 नंबर बोला गया, हृदय पेशी में जो ना अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण सीने में तीव्र दर्द को क्या कहते हैं। तो 10 का बी हो जाएगा, यानी कि जो ना हृदय धमनी रोग। ऑप्शन नंबर कह सकते हो आप लोग, यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 11 है कि रक्त में यूरिया के एकत्र होने को क्या कहते हैं। तो 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका न्यूरीमिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। अगली क्वेश्चन आपका 12 नंबर है, एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसत, ये प्रश्न बोला कि एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान रखिएगा 1.5 से 3 लीटर और 2.5 से 3 लीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 13 है, मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखिएगा वृषणाणु। राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 है, वृक्क नलिका के किस भाग के द्वारा लगभग सभी वयस्क पोषक तत्व वैद्युत अपघटन एवं जल का पुनः अवशोषण रक्त में होता है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखिएगा, यानी कि वोमेन जो ना संपुट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 14 का राइट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 15 नंबर बोला गया, एक वयस्क मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है। पीएच क्या होता है ना, तो पीएच जो होता है ध्यान रखिएगा 15 का बी नंबर हो जाएगा, अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर बेस से हो जाएगा बेसिक
बेसिक हो जाएगा, बी नंबर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, आदि वृक्क या ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी संरचना के रूप में निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो 16 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि मोलस्का। राइट आंसर सी नंबर, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 है, तिलचट्टों में उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए नंबर हो जाएगा, वृक्क। राइट आंसर 17 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 18 नंबर है, वृक्कों द्वारा औसतन प्रति मिनट कितना रक्त का निस्यंदन किया जाता है? तो 18 का ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा। 1100 से लेकर के 1200 मिली ml, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 19 नंबर, प्रश्न बोला गया आपसे, प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने वृषणाणु पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 40 लाख। राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न का। तो बोला गया, मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन काय की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस का। राइट आंसर सी होगा। 21 है कि मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या होती कितनी है? तो आप 21 का याद रखिए, डी नंबर 406। राइट आंसर डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, बोला आपसे क्या जा रहा है, प्रश्न बोला, जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों का शोभ कहलाता क्या है? तो ध्यान रखिएगा 22 का सी नंबर हो जाएगा, गाउट। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, हैंडले लूप पाया जाता है किस में? तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कंकाल तंत्रक में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 24 नंबर प्रश्न है, हमारे फेफड़े प्रतिदिन कितना CO2 निष्कासित करते हैं? तो 24 का ध्यान रखिए, डी नंबर लगभग 10 लीटर प्रतिदिन। डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 25 है कि एक्टिन तंतु पाए जाते हैं किसमें? तो आप ध्यान रखिए 25 का सी नंबर हो जाएगा, ए पट्टी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो बोला गया आपसे 26 नंबर, वृक्क नलिकाओं से Na+ आयन के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है? तो देखिए 26 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर याद रखिएगा। 27 है, एक कंपुनमा अस्थि जो घुटने की ऊपरी सतह को घेरे रहता है क्या कहलाती है? तो 27 का ध्यान रखिए आप लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका अस्टेपीस हो जाएगा, ए नंबर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो 28 बोला, अटरंग पेशियां होती हैं? तो ध्यान रखिए 28 का ना ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका औरेखित पेशियां हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, पोडोसाइटस या पदाणु उपस्थित होते हैं किसमें? तो 27 का ध्यान रखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, कोशिका गुच्छ की आंतरिक उपकला पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, लाल लुढ़ील कनिकाओं की औसत आयु क्या होती है? तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि 80 दिन का। तो हमने ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और पहले चलिए इसका PDF कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। इसका आंसर आपको PDF के रूप में कहाँ से डाउनलोड करना है ये आप सीख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आपको चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो ना सर्च कर लेना है गूगल में आकर के। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में ही आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आप इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना, आपको नीचे बढ़ जाना है। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके सामने क्लास 11th का सेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 लिखा हुआ मिलेगा। इस पर क्लिक करिए, पेज को यहाँ प्रेस करिएगा, फिर नीचे बढ़िएगा। यहाँ पर पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके पहले ज्वाइन कर लीजिए। फिर नीचे बढ़िएगा, यहाँ ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, फिलहाल आपको बायोलॉजी का करना है। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर क्लिक करिएगा, वहाँ न्यू पेज ओपन होगा, उसको भी रिफ्रेश करिएगा, आपको आंसर के देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड करके